गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा युगांडा। अभी देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार रावत भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1998 बैच के अधिकारी है और वर्तमान में पनामा में भारत के राजदूत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उपेंद्र सिंह रावत जल्द ही अपनी पदभार संभाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में आईएसए की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अभी देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की पहली बैठक 6 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने, जो वर्तमान में आईएसए के अध्यक्ष है, भारत के विद्युत मंत्री की क्षमता में इस बैठक की अध्यक्षता की। आईएसए बैठक का सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य बैठक का सह अध्यक्ष था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसका सही जवाब होगा अपना देश भारत। अभी देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने कहा कि भारत कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से 2014-15 से 2022-23 तक कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक में आगे निकल गया है, जो चीन के ठीक पीछे है, जो दुनिया में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत 2014-15 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 88.98 मीट्रिक टन से 2022-23 में 126.26 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब होगा ओडिशा में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। चीन के साथ तनाव के बीच मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। भारत ने परीक्षण कर देश के सामरिक महत्व का हथियार प्रणाली को मजबूती दी है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है। इसका सही जवाब होगा अभय के। अभी देखिए फ्रेंड्स, कवि राजनयिक अभय के की पुस्तक नालंदा, जिसके द्वारा अधिग्रहण की घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा की गई है, बिहार में शिक्षा के प्राचीन सीट के इतिहास पर प्रकाश डालती है। पुरस्कार विजेता कवि और लेखक अभय के नई पुस्तक, जिसका शीर्षक नालंदा है, उसकी बहुप्रतीक्षित पुस्तक है, जो पाठकों समय और इतिहास के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, तो वे कौन थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वे एक एंकर थी। अभी देखिए फ्रेंड, देश की जानी मानी दूरदर्शन समाचार की न्यूज एंकर रही गीतांजलि अय्यर का बुधवार को निधन हो गया है। वह 76 साल की थी। करीब 3 दशक से ज़्यादा समय तक दूरदर्शन में काम करने वाली गीतांजलि ने के निधन पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शोक संवेदना जताई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध योजना शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अभी देखिए फ्रेंड्स, नंद बाबा दुग्ध मिशन को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। इसका सही जवाब होगा कोलकाता।
अभी देखिए फ्रेंड्स, सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और कारोबारियों को एक साथ लाने के उद्देश्य से अगले सप्ताह कोलकाता में बिम्स्टेक प्रदर्शनी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी के एक बयान के अनुसार 13 जून से शुरू होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के 400 से अधिक व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। अभी देखिए फ्रेंड, जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई परियोजना अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। रूस जैसे सहभागियों और संभावित विरोधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बल का प्रदर्शन करेगा। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एयर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान नाटो सदस्य देश पर नकली हमले का जवाब देंगे। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ पर करेंसी यूरो चलती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? इसका सही जवाब होगा टाटा ग्रुप को। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह टाटा ग्रुप को हाल ही में देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब मिला है। टाटा ग्रुप 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है। टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिससे 25 अरब डॉलर के मार्क को पछाड़ कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। भारत के सभी टॉप वैल्यूएबल ब्रांड ने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तरक्की भी की है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसे देखिए फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल का जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आइए अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में IQAIR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें लाहौर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सिडको के MD कौन बने हैं? तो अनिल दिग्गीकर बने हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो शांतनु गुप्ता ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता की है? तो S जयशंकर ने जो है इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस बैंक ने अपना ATM पर UPI से नकद निकालने की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो इजराइल होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए जो है रवाना हुआ है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो हरियाणा होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसने जो है जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसने जो है महाराष्ट्र के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार में कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो 2000 होगा इसका सही जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।